नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 संस्कृत में पाठ नंबर 14 अहह आहा च। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। अजीजहा सरलम परिश्रमी चा आसीत, मतलब ये कह रहा है कि जो अजीज है वो बहुत ही सरल और परिश्रमी था। सहा स्वामिना एव सेवायाम लीन आसीत, मतलब वह अपने स्वामी यानी अपने मालिक की सेवा में ही लगा रहता था। एकदा सहा गृहम गंतुम अवकाशम वाचति, मतलब यह कि एक बार की बात है, उसने घर जाने के लिए अपने मालिक से छुट्टी मांगी। स्वामी चतुरा आसीद, यानी कि उसका जो मालिक था यानी उसका जो स्वामी था वो बहुत ही चतुर था। सहा चिंत्यति, उसने सोचा, अजीजः एव न को अपि अन्य कार्य कुशला, मतलब उसने ये सोचा कि भाई अजीज जैसा कोई भी दूसरा कार्यकुशल नहीं है। मतलब उसने ये सोचा कि भाई अजीज जो है वो इतना बढ़िया काम करता है, उसकी तरह बढ़िया काम करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ऐसा अवकाश से अपि वेतना ग्रहिष्यति, उसने ये सोचा कि भाई अजीज जैसा कोई अच्छा काम करने वाला नहीं है तो यह छुट्टी का भी वेतन जरूर लेगा। एवं चिंतित वाह स्वामी कथयति, ये सोच के जो उसका स्वामी है, जो उसका मालिक है, वो कहता है, आहम तुभ्यम अवकाश से वेतन से चाह सर्वम धनम दास्यामी, मतलब ये कह रहा है कि मैं तुमको तुम्हारी छुट्टी और तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगा, परंतु या फिर लेकिन एक एतदर्थम त्वाम वस्तुव्याम आन्य, तुम्हें उसके लिए 2 वस्तुएं लेकर आनी होंगी। कौन सी वस्तुएं? आह आहा च इति, उसने क्या कहा कि जो 2 वस्तुएं हैं वो तुम्हें लेके आनी है। और कौन सी वस्तुएं हैं? ओहो और आहा, तुम्हें ये दोनों वस्तुएं लेके आनी है। एतत् श्रुत्वा अजीजा वस्तु व्यम अनेतुम निर्गच्छति, मतलब ये है कि उन दोनों वस्तुओं की तलाश में जो अजीज है, मतलब ये जो अजीज है ये बात सुनकर उन दोनों वस्तुओं की तलाश में निकल जाता है। सहा इत अस्ततः परिभ्रमति, मतलब ये कि वह इनको ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लग जाता है। जनाने पश्यति, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आसमान में देखता है। धरा प्रार्थयति, धरा यानी कि जमीन से प्रार्थना करता है। परंतु सफलताम नेव प्राप्नोति, लेकिन उसको कोई भी सफलता, मतलब उसको वो सामान कहीं पर भी नहीं मिलता है। चिंत्यति, चिंत्यति यानी कि अब वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है? परिश्रमस्य धनम सह नेव प्रापयति, मतलब अब ये सोच रहा है कि उसकी जो मेहनत का यानी उसके जो परिश्रम का धन है वो अब उसको नहीं पा पाएगा। कुत्रचिता एका वृद्धा मिलती, मतलब ये है कि कुछ समय बाद उसको कहीं पर एक बूढ़ी महिला मिलती हैं। सहा ताम सर्वम व्यथा श्रवती, मतलब कि वो उनको अपनी सारी व्यथा यानी कि अपनी सारी परेशानियां बता डालता है। सहा विचार्यति, वो सोचती हैं, मतलब कौन? जो वृद्धा है, जो बूढ़ी महिला है, वो सोचती हैं, स्वामी अजीजाय धनम दंतु ना इच्छति, मतलब जो उसका स्वामी है, जो उसका मालिक है, वो अजीज को धन यानी कि पैसा नहीं देना चाहता। सह ताम कथयति, ये सोचने के बाद में वह कहती हैं, आहम तुभ्यम वस्तुव्यम ददामी, मतलब मैं तुमको वो दोनों वस्तुएं, वो दोनों चीज़ें दे दूंगी। परम द्वाम एवं बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन ये जो दोनों वस्तुएं हैं ये बहुत ही क्या है? कीमती यानी कि बहुमूल्य हैं। प्रसन्ना सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, मतलब खुश होकर, मतलब दोनों वस्तुएं लेकर खुश होकर जो अजीज है वो कहाँ जाता है? अपने मालिक के सामने उपस्थित होता है। अजीजम दृष्टवा स्वामी चकिता भवति, यानी कि अजीज को आया देखकर, मतलब भाई अजीज को दोनों सामान के साथ में आया देखकर जो उसका मालिक है बड़े ही चकित यानी कि बड़ा ही हैरान हो जाता है। स्वामी सनौ सनहो
पेटिकाम उद्घाटयति, मतलब जो स्वामी है वो धीरे धीरे पेटिका यानी कि जो बक्सा है उसको खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्रव्याम अस्ति, यानी कि पेटिकायाम यानी उस बक्से के अंदर दो मिट्टी के बर्तन थे, यानी मिट्टी के छोटे छोटे क्या थे, पात्र थे। प्रथमा सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, मतलब वो पहले उनमें से एक बर्तन को खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, मतलब उसमें से एक मक्खी निकलती है। तस्य चा हस्तम दस्ती, और वो आकर मालिक के हाथ को डस लेती है, यानी कि उसके हाथ को काट लेती है। स्वामी उच्चे वदती आहा, उसके मतलब काटने पे जो स्वामी है बड़ी तेजी से चिल्लाता है, आ करके एकदम खूब तेजी से चिल्लाता है। द्वितम लघु पात्रम उद्घाटयति, अब वो दूसरे जो बर्तन है उसको खोलता है। एक का अन्य मक्षिका निर्गच्छति, उसमें से एक और मक्खी निकलती है। सह ललाटे दस्यति, और वो आके ललाटे यानी कि उसके माथे को डस लेती है। पीड़िता सह अत्य उच्चे अत्योच्चे चित कारोति आह इति, अब उसके माथे पे जैसे ही वो काटती है तो परेशान होकर, मतलब कि दर्द में जो इसका मालिक है वो बहुत जोर से ओ करके खूब तेज, मतलब आहा करके खूब तेज से चिल्लाता है। अजीजा सफला आसीत, अब भाई अजीज सफल हो गया। क्यों? उसके मालिक ने क्या कहा था कि मुझे दो चीजें ला दो जो कि हों ओहो आहा, लो भाई उसने ला के रख दी। अब ये होते ही अजीज सफल हो जाता है। स्वामी तस्मो अवकाश से वेतन से चा पूर्ण धनम ददाती, जो स्वामी है जो उसका मालिक है वो उसको छुट्टी और उसका सारा का सारा वेतन या उसका सारा सारा पैसा उसको दे देता है। तो ये है इस पूरे पाठ का अर्थ। इसके बाद में है शब्दार्थ, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। अब चलिए आते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर के ऊपर। पहला प्रश्न है अधोलिखितानाम पदाम समुचितान अर्थान मेलियति, मतलब ये कह रहा है कि भाई जिनका अर्थ मतलब जिनका मीनिंग मतलब जिनका मतलब एक जैसा है उनको आपको मिलाना होगा। तो हस्ते से क्या मिल जाएगा? करे मिल जाएगा। सगासा शीघ्रे, सहसा आकाश अकस्मांक मतलब एकदम से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब मिला डालना है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मंजूषाता उचितम विलोम पदे चित्तवाह लिखत, मतलब ये कह रहा है कि भाई पेटी से यानी कि जो डिब्बा दे रखा है आपको इसमें से इनके जो विलोम शब्द हैं उनको चुन के लिखना होगा। जैसे सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है चतुर। चतुर मतलब चालाक, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मूर्खे यानी कि बेवकूफ़। तो यहाँ पे मूर्खे लिख दो। ठीक, इस तरीके से आपको ये कर डालना है। ये मैंने आपके लिए कर दिया है पूरा। इसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है? मंजूषाता उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब ये कह रहा है कि भाई डिब्बे में से आपको चुन के यहाँ पे मतलब जो पद आपको सही लग रहे हैं वो पद आपको चुन के यहाँ पे जो रिक्त स्थान है इनको भरना होगा, इन वाक्यों को पूरा करना होगा। तो भाई पहला क्या है? बालकाः बालिकाः खाली जगह क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा? च क्यों लगा रहा है? च का मतलब होता है और बालकाः और बालिका यानी कि लड़के और लड़कियां, ठीक है ना, लड़के और लड़कियां, तो यहाँ आ जाएगा चा। अगला है मेघा खाली जगह फिर है गर्जंती, तो भाई मेघा क्या होगा? मेघा में आ जाएगा उच्चौ। क्यों भाई उच्चौ? जो बादल हैं वो जोर से गरजते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बका हंसा खाली जगह श्वेता भवती, यानी कि बका हंसा और इसके आगे क्या हो जाएगा? इसके आ जाएगा ईव, ठीक है, मतलब बका हंसा ही। सत्यम खाली जगह जयते, तो सत्यमेव जयते बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो आ जाएगा सत्यमेव जयते। अहम पठामि त्वाम खाली जगह पठ, अहम पठामि त्वाम अपि पठ। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखिताना प्रश्नान उत्तरन लिखति, मतलब ये कह रहा है कि भाई आपको ये प्रश्न उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहला क्या है? अजीजा गृहम गंतु किम वाच्छति, मतलब ये कह रहा है कि अजीज ने घर जाने के लिए किस चीज़ की मांग करी थी? तो भाई अजीज ने घर जाने के लिए किसकी? अवकाश यानी छुट्टी की मांग करी थी। दूसरा है स्वामी मूर्खे आसीत चतुरा वाह, मतलब जो स्वामी है वो बेवकूफ़ है या चतुर है? तो भाई स्वामी चतुर है, लिख दो स्वामी चतुरा आसीत। अजीजा
काम व्यथा स्वति, यानी जो अजीज है उसने किसको अपनी पूरी व्यथा बताई, तो एक वृद्ध महिला को यानी कि वृद्धाम को इसने पूरी अपनी व्यथा बताई। अन्य मक्षिका कुत्र दशति, यानी जो दूसरी मक्षिका है उसने कहाँ पे इसको डसा था, तो भाई दूसरी मक्खी ने कहाँ डसा था, ललाटे पर। ठीक, आखिरी है हमारा स्वामी अजीजाय किम दांतु ना इच्छत, यानी जो स्वामी है, जो मालिक है अजीज का, वो अजीज को क्या नहीं देना चाहता था, वो अजीज को उसका पैसा यानी कि उसका धन नहीं देना चाहता था। चलिए, इसके बाद में है हमारा प्रश्न नंबर 5। तो भाई प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, मतलब भाई निर्देश के हिसाब से जो लकार परिवर्तन है वो आपको करने हैं। लकार परिवर्तन मतलब ऐसे समझ लो कि भाई कोई अगर हमारा वाक्य भूतकाल में है तो उसको भविष्य में करो, भविष्य में है तो उसको वर्तमान में करो, वर्तमान में है तो उसको भूत में करो, मतलब जैसा दे रखा है उस हिसाब से आपको बदलना होगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि भाई जब भी हम हिंदी में कोई वाक्य बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं। मान लो मैंने एक वाक्य ले लिया, रमेश खा रहा है, ये क्या हो गया, वर्तमान काल। रमेश खा रहा था, भूतकाल। रमेश खाएगा, भविष्य काल। यहाँ पे जो आखिरी के शब्द हैं उसमें बदलाव करके हमने काल बदले कि नहीं बदले, इसी प्रकार से इसमें भी जो आखिरी के शब्द हैं उसमें आप बदलाव करके इनके लकारों को बदलोगे। जैसे कि पहला हमारा क्या था, लट लकार, तो लट लकार में हमारा जो है ददामी, ये क्या हो जाएगा, दस्यामी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देख लो लड लकार, इसमें क्या है, वदती, ये हो जाएगा अवदत्त। ठीक, ऐसे ही लोट लकार, लोट लकार में पठसी का हो जाएगा पाठ, मतलब पठ। ठीक, इस तरीके से बदलते हैं हमारे। चलिए, इसके बाद में है हमारा आज का आखिरी प्रश्न जो कि है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, आदो लिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखति, मतलब घटनाक्रम के हिसाब से आपको इसको लिखना होगा। मतलब पहले क्या आया ये लिखो। तो भाई पहले क्या आया, अजीज सरल परिश्रमी चास्ती, यानी जो अजीज है वो सरल और परिश्रमी है, ये आ जाएगा पहले। तो पहला तो यही हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा कि भाई उसने घर जाने के लिए छुट्टी मांगी, यानी एकदा सहा ग्रहम गंतुम अवकाशम वच्छति, ये हो गया दूसरा। ठीक, अच्छा तीसरा क्या होगा, तीसरा है कि उसने भाई पेटी वेटी लाई, तो ये हो गया तीसरा। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा ने क्या किया, चौथा, अच्छा मक्खी ने, यार है तो मक्खी ने मालिक को डस लिया, ये चौथा हो गया। अच्छा मालिक को डसने के बाद में क्या हुआ था कि मालिक जोर से चिल्लाया था, ये हो जाएगा पांचवा। और आखिरी हमारा जो है कि भाई इसको पैसा और छुट्टी मिल गई, तो ये हो गया लास्ट, छठा। ठीक, इस प्रकार से आपको क्रम में लगाना था, ये मैंने आपके लिए लगा दिया है। तो ये हो गया हमारे आज का पूरा पाठ खत्म। अगर आपके मन में इस पाठ को लेकर कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।